सुप्रभात बच्चों, सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पाठ 1 विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हमारी पिछली वीडियो के माध्यम से समझा था। प्रश्न 7वां, बीएमआई क्या है? तो बीएमआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। अब हम इसे समझते हैं। तो शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्पपोषित होने की जांच कर सकते हैं। यदि हमारा बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम होता है तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। वहीं अगर यह 25 से ऊपर होता है तो हम मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं या हमें अन्य प्रकार की बीमारी जैसे कि रक्तचाप, मधुमेह, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ऐसी जैसी बीमारियां हमें हो सकती है। बीएमआई एक तरह से देखा जाए तो होता क्या है कि हमारे शरीर की जो लंबाई होती है तो लंबाई के अनुसार हमारा वज़न कितना होना चाहिए ये हमें यह बताता है। इसकी जांच ही हम इसलिए करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आधारभूत संरचना का क्या तात्पर्य है? तो आधार मतलब आपको पता चलता है, आधार मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का बेस। तो आधारभूत संरचना जो होती है वो किसका बेस है? तो आधारभूत संरचना है हमारी अर्थव्यवस्था का बेस। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आधारभूत संरचना का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि आधारभूत संरचना जो होती है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता क्या है? जैसे कि सड़कें, रेल, विमान, पत्तन, विद्युत उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारी चीज़ें क्या होती है? आधारभूत संरचना होती है। अगर ये सारी चीज़ें किसी भी देश की अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उस देश का आर्थिक विकास होना भी संभव है। अगला हमारा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक से शब्द से हमें पता चलता है कि ये सूचकांक क्या होंगे? मानव के विकास के लिए आवश्यक होंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विकास कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके तहत यह विश्व के सभी देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, उस देश की राष्ट्रीय आय, उस देश का स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, उस देश की जीवन प्रत्याशा कैसी है, इन सब किसी भी देश की को वो मानव विकास कार्यक्रम जो है वो विश्व के सभी देशों के इन आंकड़ों को इकट्ठा करता है, फिर एक सूची का निर्माण करता है कि जिस देश में मानव विकास सूचकांक उच्च स्तर पर होता है मतलब उस देश का क्या हो रहा है, वो देश कैसा है? विकसित। तो मानव विकास सूचकांक के आधार पर ही हम किसी भी देश को विकसित, अर्धविकसित और अविकसित श्रेणी में क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। देखा जाए तो 189 देश इस सूची में शामिल होते हैं और हमारे भारत का स्थान वर्तमान में 129वें स्थान पर है। धन्यवाद।